दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों उप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये तीनों अपने प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़कर दिल्ली के लुटियंस का चक्कर लगा रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में उठापटक शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ले नहीं रहा। किसी किसी तरह से पार्टी मात्र 33 सीट ही जीत पाई 80 सीट में। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बौखलाहट है। लगातार इसके ऊपर समीक्षा के बात कही जाती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो मोर्चा खोल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर है। कभी वो बैठक में यहाँ तक कह देते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ के सचिव को और उनसे जवाब मांग लिया कि पिछड़ी और अनुसूचित जनजातियों की क्या भागीदारी है, उनके अपॉइंटमेंट की क्या स्थिति है, निविदा पर उनकी संख्या क्या है, वो पूरी जानकारी मांग ली। तो अब जो स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बीजेपी के अंदर खाने से अगर ये बात देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई पूर्व नेता और विधायक मोर्चा खोल चुके हैं। कईयों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में यानी 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की सोचना भी भूल जाए। ये सब स्थितियां इसलिए उभरी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के मनमाफिक नहीं आया। यही वजह है। अब इसकी सुनाई दिल्ली तक गूंज रही है, पूरे देश में गूंज रही है कि यानी उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा नहीं है, ऑल द वेल नहीं है। इसलिए कि अब देखा जा रहा है लगातार दिल्ली के दौरा पर रहते हैं उप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। बीच बीच में दूसरे डिप्टी सीएम भी दिल्ली का दौरा करते हैं। अब ये दोनों के दिल्ली दौरे से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ असहज महसूस करते हैं। योगी आदित्यनाथ बैठकों की पूरी लंबी उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिन रात बैठकों का दौर जारी है। लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम मंडलों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक से दोनों उप मुख्यमंत्री दूरी बनाए हुए हैं। चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, दोनों दूरी बनाए हुए हैं। अभी हाल में देखा गया कि प्रयागराज के मंडली बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, तो लखनऊ के मंडली बैठक में ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। अब ये हालात हो गए हैं कि तीनों एक साथ किसी भी बैठक में नजर नहीं आते। खींचतान चरम पर है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ जहां संघ मजबूती से खड़ा है वहीं केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह से हवा दी जा रही है।
यानी उनको वहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार खींचतान और आगे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है। नीति आयोग के बैठक के चलते तीनों मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य तीनों दिल्ली में हैं। प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दिया और तीनों इस वक्त दिल्ली में हैं। और दिल्ली में नीति आयोग के बैठक में तो वो साथ बैठे, लेकिन वो किसी भी बड़े नेता के पास साथ बैठकर मीटिंग करने को तैयार नहीं है। तीनों लोक कल्याण मार्ग के तरफ टकटकी लगाएं। लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास की तरफ, क्योंकि माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से जरूर मिलेंगे, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी चाहते हैं कि उनकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। अगर नहीं भी होती है तो जो उत्तर प्रदेश के ये तीन नेता हैं, दिल्ली के बड़े तीन नेताओं से मिलने के फिराक में हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की लुटियंस में इनकी कारें फर्राटे भरती हुई देखी जा रही। अब ये जो दिल्ली के तीन बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, इन तीनों से ये मिलना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश के तीन मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लुटियंस का चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर ये तीनों किससे मिल पाते हैं और किससे किससे इनकी मीटिंग तय होती है। वैसे तो दिल्ली के जो तीनों ये नेता हैं, शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके पास तमाम जो है उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव इतने कम सीटों पर क्यों आ गई। वही ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लिखित रूप में अपने साथ डायरी लेकर के आए हैं। वही दोनों उप मुख्यमंत्री भी अपनी अपनी डायरी साथ रखे हैं। अब ये तीनों के पास तीन डायरियां हैं। अब ये देखना होगा कि तीनों की डायरी में किसकी जो है मजबून बहुत मजबूत है। उधर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है और योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई सवाल ऐसी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को उनके मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। ये पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का कहना है, भूपेंद्र चौधरी का। लेकिन विपक्ष बड़ा हमलावर दिख रहा है। विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश विपक्ष के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो कई बार उन्होंने हमला बोला है और बड़े स्वीट हमला बोला। पहली बार तो उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। साफ था कि उन्होंने व्यंग बोला केशव मौर्य पर कि 100 ले आओ, हम सरकार तुम्हारी बनवा देते हैं और तुम्हारे मन में जो इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, वो हसरत पूरी हो जाएगी। अब अखिलेश यादव ने दूसरा हमला बोला कि डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, डबल इंजन की सरकार जो हिमायती है भारतीय जनता पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की जो चर्चा होती है, तो अब उसके बीच में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में जो डबल इंजन था, उसी के बीच में अब एक और इंजन दौड़ने लगा है। लेकिन अब तो दो दो इंजन दौड़ रहे हैं, जिनको शंटिंग की मुद्रा में देखा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टेड है। तो उधर केशव मौर्य ने भी उसका जवाब दिया और कहा कि अखिलेश यादव अपनी बात अपना देखे।
लेकिन अगर ये धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। बिना आग लगे धुआं उठेगा कैसे? पार्टी में सब कुछ सही चल नहीं रहा। कारण क्या है कि पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, वो निषाद पार्टी के भी हों, ये सभी का, संजय निषाद का भी कहना है कि पार्टी अगर इसी तरह से सरकार लोगों का घर गिराती रही, लोग बर्बाद होते रहे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को वोट कौन देगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। उधर केंद्रीय मंत्री भी हमला बोल चुकी हैं, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भी ये तो एक तरह से आग लगी है तभी तो ये धुआं उठ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बिना आग का धुआं उठ रहा है। अब आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि जो ये आग लगी थी, इसका धुआं कितना असरदार हुआ और इसके धुएं से कौन प्रभावित हुआ। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। आप अपना भी बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।